तो फाइनली आ गया हूँ मैं उज़्बेकिस्तान के अंदर। वेलकम टू उज़्बेकिस्तान। और मैं हूँ फ़िलहाल उज़्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में। और 17 घंटे की जर्नी के बाद अब यहाँ पे स्टेशन तो आ गए हैं। अब यहाँ से आगे देखते हैं, सिम लेते हैं सबसे पहले, तो करेंसी एक्सचेंज कराते हैं और कैब करते हैं, अपने होटल की ओर बढ़ते हैं। पहले सामान रखते हैं, फिर घूमेंगे शहर में। थोड़ा सा पैदल चल के जाना पड़ेगा। अभी देखते हैं बाहर कौन से प्लेटफॉर्म पे से उतरेंगे, शायद उस साइड है। और ये देखो यहाँ पे ट्रेन ना कितना गैप होता है प्लेटफॉर्म से लेके ऊपर तक का। तो ये यहाँ की उज़्बेकी ट्रेन्स हैं, ये कज़ाकी ट्रेन है जिससे हम आए हैं। और चलते हैं बाहर। अब बाहर चल के फॉर्मेलिटीज़ अपनी पूरी करते हैं। सबसे पहले तो सिम लेते हैं, करेंसी एक्सचेंज कराते हैं और अपने होटल की ओर बढ़ते हैं। और अभी टैक्सी या लोकल टैक्सी तो लेना देखो मैं प्रेफर नहीं करता, तो मैं कैब ही बुक करूँगा। अभी मैं कोई बैठने की जगह ढूंढता हूँ और अपने ऐप वगैरह डाउनलोड करता हूँ। करेंसी एक्सचेंज करने की जगह ढूंढता हूँ, करेंसी कहाँ से एक्सचेंज हो जाएगी मेरे को। तो रेलवे स्टेशन का फ्रंट असल में वो है। तो मैं यार एक बार वहाँ जाके चेक करता हूँ कि मेरे को यार कुछ करेंसी एक्सचेंज शॉप यहीं पे मिल जाए या फिर नेटवर्क ही मिल जाए मेरे को, ताकि मैं अपना ऑनलाइन कैब वगैरह बुक कर सकूं। सबसे एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि मुझे सबसे पहले तो वाईफाई चाहिए, तो मैं वाईफाई की तलाश में हूँ। अंदर तो मिला नहीं मुझे, मेन साइड से मैंने एग्ज़िट की नहीं थी, तो अब एंट्री करने का कोई फ़ायदा नहीं वहाँ से। तो कोई कैफ़े वगैरह में जाके सबसे पहले तो वाईफाई ढूंढता हूँ, कैब करता हूँ और फिर करेंसी वगैरह और इन चीज़ों की शॉप ढूंढता हूँ आसपास की, करेंसी का एक्सचेंज करा सकता हूँ मैं। हम रेलवे स्टेशन से तो निकल गए हैं, हम होटल की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी छोटी मोटी थोड़ी प्रॉब्लम्स आई क्योंकि नेट मेरा चल नहीं रहा था, सिम मेरे पास अभी है नहीं, और करेंसी एक्सचेंज कराना इशू था क्योंकि बैंक बंद है सैटरडे को। तो एक लोकल ही यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे घूमते हैं कई सारे लोग यार, जो करेंसी आपको दे देते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं उसका। तो मैंने अभी सिर्फ $100 एक्सचेंज कराए क्योंकि मुझे यहाँ की करेंसी ज़रूरी चाहिए थी, क्योंकि मैं शहर में घूमूँगा, होटल जाने के लिए होटल में पैसे देने हैं, कैब वाले भाई को भी पैसे देने हैं, तो उनसे करेंसी ली। फिर एक इंडियन भाई मिल गया था, तो उनसे मैंने चीज़ें पूछी यहाँ के लिए। तो येंडेक्स वो सेम ऐप चलती है यहाँ पे भी, और येंडेक्स से मैंने कैब बुक कराई है अपने होटल की, करेंसी मैंने ले ही ली है। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल की और बाकी चीज़ें सिम देखता हूँ, सिम मेरे को मिलती है तो रास्ते में सिम आगे लेते हैं, बट अभी तो सिम नहीं ली है। अभी आप होटल का मज़ा लेते हैं चल के। अभी कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और थोड़ा सा यार बैग वगैरह हल्के करते हैं अपने और घूमते हैं अब शहर में, सिटी टूर करते हैं पूरा। चलो मिलते हैं। तो ये भाई कैब वाला वहाँ पे था। इनको इंग्लिश नहीं आती है, मुझे रशियन नहीं आती है, तो इनको रशियन आती है। और यहाँ के लोग ज़्यादा वेलकमिंग है कज़ाकिस्तान के मुकाबले। मतलब जितने भी लोग मिल रहे हैं इंडिया के बारे में जो पूछते हैं, कोई बताते हैं इंडिया से, तो सब लोग तो नमस्ते बोल के वेलकम करते हैं। वहाँ पे शाहरुख खान के बहुत फ़ैन है यहाँ पे। और चलो चलते हैं, यहाँ पे अच्छी वाइब आ रही है, अच्छी वाइब के साथ स्वागत हुआ है यहाँ पे। ये है मेरा होटल, द आर्क रॉयल होटल, और यहाँ से होती है हमारी एंट्री में दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, खुल जा सिम। और ये है रिसेप्शन एरिया, और वो सामने आप मेरे देख सकते हो बैग रखे हुए हैं ऑलरेडी, क्योंकि मैं ऑलरेडी चेक इन कर चुका हूँ। और ये हमारे रिसेप्शनिस्ट भाई साहब, ये दूसरे रिसेप्शनिस्ट वो फ़ोन में लगे हुए हैं। और यहाँ से मैंने सिम ले ली है और थोड़ी सी करेंसी यहाँ से भी एक्सचेंज करा ली है। चेक इन चेकआउट टाइम आपका ये रहने वाला है। ये पड़ोसी देश के झंडे लगे हुए हैं, और ओह इंडिया का भी है शायद, हाँ। चलो एक रूम का टूर हो जाए यहाँ से। ये 513 रूम है मेरा, और रूम कुछ ऐसा लगता है, काफ़ी बढ़िया यार। अगेन रात को सोने आना है यहाँ पे बस। और ये देखो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे काम की। स्टडी टेबल भी है एक, यहाँ पे अपने वीडियोस वगैरह एडिट कर लेंगे, थोड़ा काम कर लेंगे। फ्रिज वगैरह भी है, कॉफ़ी पानी सब दे रखा है यहाँ पे। ये क्या है, वार्डरोब तो लग नहीं रही, ये शायद कॉलम होगा, तो कॉलम को कवर किया हुआ है बीच में। ये टीवी वगैरह, ये वार्डरोब, यहाँ पे छोटी सी साइड टेबल, फ़ोन। ये वॉशरूम होगा, ये वॉशरूम है, वॉशरूम भी अच्छा बना हुआ है, देखो यार
टोटली विन विन डील है। तो अब माइक मेरा ख़राब हो चुका था, तो मेरे को वॉइस ओवर से काम चलाना पड़ेगा। तो लिपसिंग अवॉइड कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, बट ठीक है, ये वीडियो बनाया तो इसलिए मैंने डाल दिया है। तो शायद मैं मौसम के बारे में बता रहा हूँ फ़िलहाल तो मौसम की बात करें तो मौसम ठंडा है, जैकेट से पता लगा सकते हो आपको। और मैं अभी अपनी कैब का वेट कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं जाने वाला हूँ सीधा उज़्बेकिस्तान होटल, और अब देखते हैं कैब कितनी देर में आती है। कैब में भी कुछ मैं बकवास कर ही रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं होता है माइक के आगे क्या बोलना होता है क्या नहीं। तो मैं शायद शहर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। शहर बहुत सुंदर है, शहर अच्छा डेवलप्ड है, शहर बढ़िया, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें मिलेंगी, अच्छे अच्छे रास्ते मिलेंगे, और मैं सीधा अब उज़्बेकिस्तान होटल में आपको मिलूँगा। चलो आगे चलते हैं। मैं शहर का नज़ारा लेता हुआ, थोड़ा सा रोड पे टहलता हुआ, गाड़ी के अंदर ऑब्वियसली, और अपने कैब ड्राइवर से बातचीत करता हुआ पहुंच गया हूँ सीधा उज़्बेकिस्तान होटल। आप मेरे पीछे देख सकते हो, सोवियत एरा का एक बड़ा ही यूनिक और ग्रैंड होटल। जो लोग हिस्ट्री और विंटेज वाइब्स पसंद करते हैं उनके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है ये। रूम्स थोड़े ओल्ड स्टाइल होंगे, पर काफ़ी स्पेशियस और कंफर्टेबल होगा आपके लिए अगर आप यहाँ पे आके रुकना चाहते हो तो। और बात करें ताशकंद में अफोर्डेबल और सेंट्रल लोकेटेड होटल अगर आप ढूंढते हो, तो ये आमिर तैमूर स्क्वायर के जस्ट बिल्कुल सामने आपको ये होटल मिल जाएगा, लगभग 5,000 से 10,000 के बीच में। मैं दूसरे होटल में रुका हुआ हूँ, क्योंकि अपने को बजट ट्रैवल करना था, तो ये मेरे ऑप्शन में था ही नहीं। लेकिन ये होटल आप एज अ टूरिस्ट घूम ही रहा था कि मुझे कुछ लोकल लोग मिल गए। ये देखिए कितने स्वीट से बच्चे हैं, ये एक्चुअली इंग्लिश बोलना सीख रहे थे। तो ये छुट्टी के दिन टूरिस्ट से इंटरेक्ट करते हैं। तो मैं, जो कि खुद एक टूरिस्ट था, इन्होंने मुझे देखा और ये मेरे पास आए, तो हम आपस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक दूसरे को। ये देखो प्यारे प्यारे बच्चे, ये स्कूल के छोटे नन्हे मुन्ने से मतलब क्या बात हुई मैं अभी तो नहीं बता सकता, लेकिन इंट्रोडक्शन वाज रियली ग्रेट। जो इनके साथ बातचीत हुई, लोकल लोगों के साथ जो इंटरेक्शन हुआ, मेरी बदकिस्मती कि माइक को इसी टाइम पे ख़राब होना था और कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई और मैं चेक भी नहीं कर पाया। लुक हाउ एंथुजियास्टिकली दे आर गिविंग देयर इंट्रोडक्शन, और ये सब एक दूसरे को पॉइंट आउट करते हुए कि इससे भी पूछो, उससे भी पूछो थोड़ा शर्मा भी रहे हैं, क्योंकि सबके यार अपने अपने रीज़न होते हैं। और ये देखो मेरा भाई, इसका कोई तो ये अपना फेवरेट स्पोर्ट्स के बारे में बता रहा था, कुछ तो ये स्पोर्ट्स खेलता है, शायद बास्केटबॉल था, तो इतना मुझे याद है। और ये देखिए, और ये इनके टीचर जो एक एक करके इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं सबसे। और ये इंडियन सीरियल की बहुत बड़ी फ़ैन थी, तो ये कुछ इंडियन सीरियल्स के बारे में डिस्कस कर रही है कि ये वो देखती थी। आई डोंट नो कौन सा सीरियल था, मैं तो नाम भी भूल गया हूँ। और लुक एट द, मतलब कितने क्यूरियस हैं ये लोग जानने के लिए आपके बारे में और अपने आप को बताने के लिए। तो ताशकंद में ये माहौल ज़रूर मिलेगा आपको यार, जब भी आप जाओगे ना तो लोग बहुत अच्छे से आपसे इंटरेक्ट करेंगे, बहुत अच्छे से आपका वेलकम करेंगे, बहुत बातचीत करेंगे आपके साथ, बहुत कोशिश करेंगे। हाँ, लैंग्वेज एक बैरियर है, बट कोई नहीं। और ये देखो छोटा सा एक शर्माता हुआ, ये अपने टीचर से कह रहा था कि मुझे उनसे बात करनी है, बट कर नहीं पा रहा है बेचारा शर्म के मारे। बट कोई नहीं, ये मेरा नंबर लेना चाह रहा था, तो मैंने इसको अपना नंबर दे दिया और मैं आज तक इसके फ़ोन का वेट कर रहा हूँ। अब तक तो मेरे पास फ़ोन आया नहीं है, बट कोई नहीं, नंबर दे दिया है, कभी तो आएगा, शायद वीडियो देखने के बाद ही आ जाए। तो चलो भाई कर लो नोट। ये एक सेल्फ़ी के बाद, सेल्फ़ी तो नहीं ले पाया, बट एक वीडियो सेल्फ़ी हो जाए इन सब के साथ। इनको वक्त आ गया था इनको अलविदा बोलने का। तो अब ये भी अपने रास्ते और हम भी आगे चलते हैं। और ये बच्चा किसका खो गया भाई। तो ये था होटल उज़्बेकिस्तान के बाहर का नज़ारा। ये देख सकते हो सिटी टूर बसें हैं, यहाँ पे कुछ टैक्सीज़ हैं, और ये आप सामने आमिर स्क्वायर है और इसके जस्ट सामने होटल उज़्बेकिस्तान। ये होटल 1974 में बना था और इसका डिज़ाइन पूरा सोवियत स्टाइल में है, जो ताशकंद की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। रूम्स बड़े होंगे इसके अंदर बेसिक एमिनिटीज़ के साथ, लेकिन थोड़ा ओल्ड फैशन फील देगा ये, जैसा मैंने नेट पे देखा था। और ये साइड से व्यू देखिए इसका, बिल्कुल साइड व्यू ऐसा आता है। तो मुझे पता नहीं ये क्लिप मैंने क्यों ली, बट देखो मेरे को मज़ा आ रहा था दूर से देखने में, तो मैंने ये क्लिप ले ली। और मेट्रो स्टेशन, अमीर तिमूर म्यूज़ियम, चोरसू बाज़ार जैसे मेजर अट्रैक्शन वॉकिंग डिस्टेंस पर है यहाँ से। और ये देखो कोई मिल गया का स्कूटर, यहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हो। ऑनलाइन इनकी ऐप होती हैं, आप वहाँ पे पे कर दीजिए और स्कैन करके आप पूरी सिटी में इससे घूम सकते हो। तो ये अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग स्कूटर्स होते हैं।
तो ये है होटल उज़्बेकिस्तान और उसके जस्ट बिल्कुल साइड में रोड के इधर आपको देखने को मिलेगा पैलेस ऑफ इंटरनेशनल फोरम्स, ताशकंद का सबसे ग्रैंड इवेंट हॉल। अगर आप ताशकंद के सबसे रॉयल और ग्रैंड पैलेसेस में से एक देखना चाहते हो तो ये पैलेस ऑफ इंटरनेशनल फोरम्स उज़्बेकिस्तान की एक मस्ट विजिट साइट है। हालांकि मैं इसके अंदर नहीं गया था, लेकिन इसके बारे में अगर आपको बता दूँ, ये 2009 में बना था और उसका पर्पज़ था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, कॉन्सर्ट्स और ग्रैंड इवेंट्स को होस्ट करना। इसके मैजेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये एक लग्जूरियस वाइट मार्बल बिल्डिंग है जिसमें उज़्बेक, यूरोपियन और इस्लामिक आर्किटेक्चर का बेस्ट कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। इस पैलेस में लगभग 2200 प्लस लोग एक साथ बैठ सकते हैं, जो उज़्बेकिस्तान के सबसे बड़ा इवेंट हॉल बनाता है इसको। और इसका इंटीरियर्स अगर हम बात करें, जो आप नेट से देख सकते हो, अंदर का डिज़ाइन काफ़ी रॉयल और गोल्ड थीम्ड है, जिसमें क्रिस्टल शैंडलियर, गोल्ड पिलर्स और हैंडक्राफ्ट डेकोरेशंस मिलेंगी। मुझे लगता है मेरे को इसके अंदर जाना चाहिए था, बट मुझे पता नहीं था कहाँ से क्या था, और मेरे को कुछ लोग भी जाते हुए नहीं दिखे, तो आई अवॉइडेड दैट। तो मैंने इसका नज़ारा बाहर से ही लिया। और बात करें इसकी और बाकी चीज़ों की, तो ये सिर्फ ऑफिशियल लोगों के लिए बना है। वैसे तो आप वैसे नहीं जा सकते इसके अंदर, इनविटेशंस आपको रिक्वायर होता है। तो ताशकंद का मॉडर्न आर्किटेक्चर आप देखना चाहते हो तो पैलेस ऑफ इंटरनेशनल फोरम्स एक मस्ट विजिट लैंडमार्क है आपके लिए, जो बिल्कुल ताशकंद होटल के यानी होटल उज़्बेकिस्तान के जस्ट साइड में है और आमिर तैमूर स्क्वायर के बिल्कुल सामने है। ये देखो इसकी ग्रैंड व्यू, ये देखिए नज़ारा इसका। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, अपनी दूसरी और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। और ये अब बारी है रोड क्रॉस करने की, और ये रेड लाइट ना होने की वजह से हम ज़ेब्रा क्रॉस थोड़ा सोच समझ के क्रॉस कर रहे थे और थोड़ा जल्दी जल्दी क्रॉस कर रहे थे। हमसे मेरा मतलब मैं और मेरा कैमरा, और ये मैं सीधा एंटर करने वाला हूँ आमिर तैमूर पार्क के अंदर। ये मैं एंटर कर गया और फिर अपने आप को दिखाता हुआ, जस्ट ये दिखाने के लिए कि पीछे उज़्बेकिस्तान होटल है और राइट साइड में आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल फोरम, पैलेस ऑफ इंटरनेशनल फोरम। और लिपसिंग मेरी मैच नहीं करेंगी क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मैं आ गया हूँ आमिर तैमूर स्क्वायर के अंदर। तैमूर का नाम आप सबने सुना ही होगा, सैफ अली खान के बेटे को जानते हो आप वैसे तो, बट जो तैमूर थे वो, जिनका जो नाम पड़ा था वो इसी से इंस्पायर्ड था। आमिर तैमूर यहाँ के एक कॉन्करर थे, यहाँ के राजा थे, यहाँ के शासक थे, और उनकी याद में ये पूरा स्क्वायर बनाया गया है। तो यहाँ पे उसको बहुत मानते हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको आमिर तैमूर स्क्वायर के बारे में और बताता हूँ उसके बारे में चीज़ें कि क्या है, क्यों है, कैसे है। तो अगर बात करें हम आमिर तैमूर के आइकॉनिक स्टैचू की, तो स्क्वायर के बीच में एक बड़ा ब्रॉन्ज स्टैचू है जिसमें आमिर तैमूर एक घोड़े पर बैठे पावरफुल पोज में दिख रहे हैं। स्टैचू के नीचे उनका फेमस कोट लिखा है, स्ट्रेंथ इज़ इन जस्टिस, और वो मैं शायद इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो अगली क्लिप्स में तो क्लिप होकर के बहुत बड़ी क्लिप बन जाती। यहाँ एक लश ग्रीन गार्डन है जो इवनिंग वॉक्स और फोटोग्राफी के लिए फेमस है। और ये देखो, दो लोग और मिल गए थे। पूरी सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिलती है आपको, लोग आपसे आके मिलते हैं, आपसे आके इंटरेक्ट करते हैं। ये भी कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, ये भी कोई असाइनमेंट कर रहे थे वैसे तो, लेकिन मैं इनसे इंटरेक्ट कर रहा था। ये एक्चुअली अपनी सिटी के बारे में दूसरों के रिव्यू जानना चाह रहे थे कि मुझे ये कैसी लग रही है सिटी। अब इनको कौन बताया, मैं तो यार 1 घंटे पहले ही आया हूँ। और ये पूरा नज़ारा था कुछ ऐसा पार्क का। ये देखो आमिर तैमूर स्क्वायर, और ये सब लोग यहाँ पे टहल रहे हैं, कुछ टूरिस्ट आए हुए हैं, और ये चिड़ी बल्ला चल रहा है यहाँ पे, और ये भाई साहब बैठे हैं चिल कर रहे हैं। और ये देखो चिड़ी बल्ला, ये देखिए। और ये तो बहुत ख़राब प्लेयर है भाई, इससे तो अच्छा खेल लेता हूँ मैं वैसे तो। और अब चलते हैं हम सीधा, सामने एक मार्केट सी दिख रही थी मेरे को, तो मैं उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन रास्ता उसका इस गुफा से होते हुए जाता था यानी बेसमेंट से होते हुए सबवे। तो अब सबवे के थ्रू जाते हुए हम क्रॉस करेंगे इस रास्ते को। और ये देखिए एक और हमारे बुल्ला की जाना मैं कौन हूँ, यो मैन, ये हमारे सिंगर यहाँ के। और चलो आ गए हम मार्केट में। अब मार्केट में यार सबसे पहले सुबह से वैसे ही कुछ नहीं खाया था, तो जो मिले वो खा लो। मतलब ऑब्वियसली अच्छा खाना खाओ, अच्छी स्ट्रीट स्टॉल्स थे यहाँ पे देखने को आप देख ही सकते हो, सब कुछ फास्ट फूड वगैरह यहाँ पे मिलता है, समोसा, ब्रेड, चाट पापड़ी, मतलब वहाँ की, यहाँ की नहीं। और ये देखो क्या क्या चीज़ एक्टिविटीज़ थी। ये टेबल टेनिस आप वहाँ पे खेल सकते हो और टहल सकते हो आप, मतलब एक हैंग आउट करने के लिए बहुत परफेक्ट
जगह है शहर में। मेरे को लगता है कि हर शहर में होनी चाहिए ऐसी जगह जहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सको, कुछ खा भी सको और थोड़ा सा घूम भी सको। और बड़ा मज़ा आ रहा था यार यहाँ पे, मतलब ये जो टाइम भी हो रहा था इवनिंग का टाइम था, अच्छा मौसम हो रखा था। और ये देखो लोग इधर उधर घूम रहे थे, चहल चहल पहल जारी थी। और ये देखिए गाड़ियाँ लाइन से खड़ी हुई हैं और इन गाड़ियों के ड्राइवर मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही अमेजिंग मिलेंगे आपको। ये देखिए गाड़ियाँ देखो आप तो यार, कितनी तगड़ी गाड़ियाँ हैं। और यहाँ पे चिड़ी बल्ले की प्रतियोगिता चल रही है। उसके बाद आगे कितने चले जाओ चले जाओ चले जाओ। और यहाँ पे देखो बचपन में ही बच्चे अपना ड्राइविंग का प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। देखो कितनी उम्र में ड्राइविंग सीखने लग गया ये, और क्या ड्राइव कर रहा है, पीछे देखते हुए भी ड्राइव कर सकता है ये इंसान। क्या बात है, क्या बात है। उज़्बेकिस्तान के बच्चों की कुछ अलग ही बात है। और देखिए पूरा बच्चों के लिए खेलने का यहाँ पे पूरा अलग से स्पेस है। कोई गाड़ी बाइक यहाँ पे नहीं आती, सिर्फ बच्चे ही अपनी गाड़ी बाइक चलाते हैं। और ये देखिए पेंटिंग्स कैसे रोड पे लगी हुई हैं, आप पेंटिंग्स यहाँ से ख़रीद सकते हैं अपने घर के लिए, अपने दोस्तों के लिए। खाने पीने का तो है ही है, कॉफ़ी पी सकते हो आप। और ये देखो अलग अलग स्टॉल्स हैं, फ्रिज मैग्नेट सोविनियर यहाँ के लोकल आप ख़रीद सकते हो यहाँ पे आके। ये सब बिल्कुल आमिर तैमूर स्क्वायर के बिल्कुल सामने है। और ऐसे आपको रोड पे पेंटिंग्स और ये सब बिखरी मिलेंगी। यहाँ का रात का नज़ारा भी बहुत अच्छा होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। यहाँ पे वाइब देख के पता चल रहा है, लेकिन मैं रात को नहीं आऊँगा। और ये फिर से मैं लिपसिंग करता हुआ, क्योंकि माइक ख़राब है, तो मैं कुछ तो कहना चाह रहा हूँ। तो क्या कहना चाह रहा हूँ, ऑब्वियसली इस जगह की तारीफ़ ही कर रहा हूँ। उसके बाद अब अगली जो डेस्टिनेशन है हमारी उसके बारे में मैं बताऊँगा कि भाई अब अगले कहाँ जाना है। यहाँ बैठ के मैं सोच रहा था कि अब अगले जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, क्योंकि यहाँ से मतलब एक होता है ना कि टाइम बहुत कम मिलता है आपको घूमने का, और आप पूरा हर जगह का मज़ा नहीं ले पाते। तो कोई नहीं, अब जाना तो पड़ेगा। तो जो अगली डेस्टिनेशन मेरी होने वाली है वो है चोरसू बाज़ार। और चोरसू बाज़ार यहाँ का फेमस बाज़ार है, जो कि बहुत बड़ा मार्केट एरिया है। वो मैं आपको दिखाता हूँ अब वहाँ पे चल के। कैब मैंने बुक कर ली है और अब मैं कैब से जाने वाला हूँ। सो लेट्स गो देयर। तो ये मैं आ गया हूँ यहाँ के फेमस चोरसू बाज़ार में, जो कि ताशकंद का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बाज़ार है। देखने को अब मैं पीछे से एंट्री की है, इसका मेन जो एंट्रेंस है वो आगे से है, लेकिन जहाँ कैब ने छोड़ा हम वहाँ पे उतर के, और देखने को कुछ कुछ ये पालिका जैसा ही लगेगा जो हमारे कैनॉट प्लेस पे है। बहुत सारी शॉप्स आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे, हर चीज़ मिलेगी, चाहे वो फैशन से रिलेटेड हो या आपके घर के डेली यूज़ के रिलेटेड हो। और अब मैं दिख ही गया हूँ, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। और वैसे तो बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत सारी क्लिप्स थी, सारी मैं नहीं डाल पाया क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। तो ये यहाँ का सबसे बड़ा मार्केट है, तो आप भी यहाँ आते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी देखने को, और बहुत सारी शॉपिंग आप यहाँ से कर सकते हो। अब अगली मंजिल की ओर बढ़ते हैं, जो कि एक कुकलदश मदरसा, जो कि चोरसू बाज़ार से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आप ये मेरे पीछे देख सकते हो, ये है यहाँ का फेमस कुकलदश मदरसा, ताशकंद के एक हिस्टोरिक इस्लामिक लैंडमार्क। वैसे तो कुकल मदरसा एक मस्ट विजिट प्लेस है। ये 16th सेंचुरी का एक हिस्टोरिक मदरसा है, जो उज़्बेकिस्तान के मोस्ट फेमस इस्लामिक एजुकेशनल सेंटर में से एक है। चोरसू बाज़ार के बिल्कुल पास है, ओल्ड सिटी ताशकंद में। 1570 में बनाया गया ये मदरसा शायबनीद डायनेस्टी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। वैसे तो यार मुझे बोलना नहीं आ रहा इसका क्या शायबनीद शायद होता है। इसका पर्पज़ पहले इस्लामिक स्कूल था, अब एक हिस्टोरिक साइट है। अब यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, अब ये बस टूरिस्ट विजिट के लिए है। अब जाके अंदर हम चेक करेंगे कि क्या टिकट है क्या नहीं। वैसे तो देखा जाए तो क्लासिक इस्लामिक आर्किटेक्चर है ये। मदरसे का मेन एंट्रेंस बड़ा और डेकोरेटेड है, जिसमें ब्यूटीफुल ब्लू टाइल वर्क और उज़्बेक इस्लामिक डिज़ाइन दिखाई देता है आपको। पहले हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस इसकी बहुत ख़ास है। पहले ये एक इस्लामिक स्कूल होता था, फिर एक क्या बोलें इसको यार, कि अब एक टाइम पे फोर्ट्रेस भी बनाया गया था इसको। लेकिन बात करें इसकी अंदर के इंटीरियर्स की, तो अंदर एक सीरीन कोर्टयार्ड है जिसमें आर्चीज़ और हिस्टोरिक रूम्स हैं, जो एक टाइम स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स के लिए यूज़ होते थे।
अगर आप चोरसू बाज़ार विज़िट करते हो तो आप ये मदरसा भी विज़िट कर सकते हो। ये सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे है और यहाँ की टिकट लगभग सिर्फ 150 रुपये के आसपास ही पड़ेगी। डे टाइम में विज़िट कर सकते हो आप, ताकि आप इसका स्टनिंग आर्किटेक्चर और कोर्टयार्ड प्रॉपर्ली एक्सप्लोर कर सको। और ताशकंद की रिच हिस्ट्री और ट्रेडिशनल इस्लामिक आर्किटेक्चर को देखना चाहते हो तो कुकलदश मदरसा ज़रूर विज़िट करें। ये सच में बहुत अमेजिंग था। तो यहाँ से बाहर निकल के आप जा सकते हो इसके बिल्कुल पीछे हौज़ा अरोर वलई मॉस्क, जो कि ताशकंद की सबसे पुरानी और हिस्टोरिक मस्जिदों में से एक है, जो 15वीं सेंचुरी में बनी थी टिमोरिड डायनेस्टी के टाइम पर। ताशकंद की सबसे बड़ी और हिस्टोरिक मस्जिदों में से एक ये मस्जिद का स्ट्रक्चर ट्रेडिशनल उज़्बेक इस्लामिक स्टाइल में बना है, जिसमें ब्यूटीफुल डोम्स, मीनार और वुडन पिलर्स का इस्तेमाल हुआ है। इस मस्जिद का नाम हौजा अरोर वली के नाम पर रखा गया था, जो कि एक फेमस सूफी लीडर और स्कॉलर थे। ये मस्जिद सोवियत एरा के टाइम पे कहा जाता है कि डैमेज हो गई थी, लेकिन इसको फिर से रिस्टोर किया गया और आज भी यहाँ प्रेयर्स और इस्लामिक गैदरिंग्स होती हैं। ये उसके बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो। सनसेट का टाइम हो गया है और हमारे यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है और अब हम आगे जाने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग जगह पर, जो आपको ताशकंद में आते हो तो रात को मस्ट विज़िट है, आप वहाँ विज़िट ज़रूर करें। तो यहाँ का माहौल भी थोड़ा सा अरबाज स्ट्रीट जैसा मिलेगा, पूरा हैपनिंग, पूरा लोग गाना बजाना कर रहे होंगे, नाच रहे गा रहे होंगे और भी XYZ चीज़ें। तो यहाँ देखते हैं क्या होता है। आज रात यहीं पे निकलेगी अपनी। तो ये जितना बोलूँगा उतना कम है यार इस जगह के बारे में। कितनी अच्छी वाइब दे रही है जगह, कितना अच्छा आपको लगेगा यहाँ पे। आप मैं बता नहीं सकता, जब आप यहाँ पे घूमोगे शाम के टाइम पे, लोगों के बीच में लोगों को देखोगे, बिल्डिंगों को देखोगे, लाइटों को देखोगे, तो बहुत अच्छा लगने वाला है आपको सच में। वैसे तो मुझे भीड़ भड़ाके वाले एरिया कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ की कुछ बात अलग ही है यार। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ घूम के। मतलब कुछ ना भी करो ना, सिर्फ घूमो टहलो तो ये आपको मज़ा आएगा। चारों तरफ आप देख रहे हो ना, इतने अच्छे नज़ारे मिल रहे हैं। देखो बिल्डिंगें देखो, लाइटें देखो, ये आम बात नहीं है यार। मतलब ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। जैसे मॉल बनते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनते हैं, उसको थोड़ा सा एक अच्छे तरीके से बना दिया जाए ना, तो वो अपने आप में एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। लोग वहाँ पे आएंगे, लोग वहाँ पे घूमेंगे। यहाँ पे सब चीज़ें होती हैं। आपको खाना पीना हो, शॉपिंग करनी हो, बच्चों को खिलाना हो, टहलना हो, XYZ कुछ भी चीज़ हो, A to Z सब होता है यहाँ पे। तो ये थे आज की लास्ट स्पॉट, आज की लास्ट लोकेशन यहाँ की ताशकंद की। अब हम खाने के लिए जाएंगे और उसके बाद अपना होटल में वापस आराम करेंगे, क्योंकि कल सुबह मुझे जल्दी निकलना है बुखारा के लिए। तो साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर, कल मिलते हैं।